प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 251वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं वियतनाम के दानांग शहर के एक ऐसे बीच पर जिसे फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व के सबसे सुंदर तटों में से एक माना है। वियतनाम के दानांग शहर में हम लोग 6 दिन रहे और लगभग हर दिन समय निकालकर हम लोग दानांग बीच पर गए। दानांग बीच को वियतनामी भाषा में माय ख भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नदी की एक छोटी सुंदर धारा। इसका नाम उसी छोटी धारा के नाम पर रखा गया है जो कभी इस क्षेत्र से होकर बहती थी और समुद्र में मिलती थी। हालांकि आज यह प्रसिद्ध लंबी रतीली तटरेखा को संदर्भित करता है। यह अपने स्वच्छ जल, मुलायम रेत और शांत लहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को तैराकी और आराम के लिए आकर्षित करता है। युद्ध के समय अमेरिकियों द्वारा इसे चाइना बीच कहा जाता था, अब इसे दानांग बीच कहा जाता है। पास से गुजरते हुए दानांग बीच तथा किनारे पर लगे हुए पाम ट्री की सुंदरता को देखिए। यद्यपि दानांग बीच स्वयं यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित नहीं है, लेकिन यह 3 प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहरों के बिल्कुल केंद्र में है। इनमें से 2 धरोहरों की यात्रा पर मैं आपको ले चलूँगा। पहला प्राचीन फ्रांसीसी शहर होई आन तथा दूसरा हिंदू चंपा सभ्यता की शिव नगरी तथा मंदिरों के खंडहर। सुबह का समय है, सूर्योदय होने वाला है। हम लोग सुबह के धुंधलके में ही सूर्योदय देखने होटल से बाहर निकले। होटल से समुद्र तट की दूरी मात्र 200 मीटर था। आकाश में चांद और शुक्र ग्रह, जिसे मगही भाषा में भोर का तारा कहा जाता है, आकाश में दिखाई दे रहे हैं। दानांग के समुद्र तट पर सूर्योदय का अति सुंदर नज़ारा का आनंद आप भी लीजिए।
दानांग के समुद्री तट अपने मखमली समुद्री रेत, साफ नीले पानी और साल भर रहने वाले सुहावने मौसम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध समुद्री तट मायखे है, जो लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। यहाँ का स्वच्छ शीतल समुद्री पानी कम गहरा और शांत है, जो तैरने के लिए सुरक्षित है। तट के किनारे लगे पाम ट्री इसे एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ आप सर्फिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और कोराल डाइविंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की रेत इतनी मुलायम है कि आपको लगेगा आप बादलों पर चल रहे हैं। दानांग का यह बीच अपनी स्वच्छता और शांत लहरों के लिए मशहूर है। अगर आप सुबह जल्दी आएं तो यहाँ का सूर्योदय आपको अंदर से खुश कर देगा। यद्यपि दानांग बीच यूनेस्को की सूची में नहीं है, लेकिन इसके माइखा बीच को फोर्ब्स और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं द्वारा दुनिया के सबसे शानदार और आकर्षक समुद्र तटों में गिना गया है। दानांग बीच के किनारे लहलहाते पाम ट्री की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके पीछे बहुमंजिली भवनों को देखिए। ये सभी यहाँ के उच्च सितारे वाले होटल हैं। पर्यटन दानांग शहर का एक मुख्य रोजगार है। दानांग शहर में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। 2025 ईस्वी में कुल 1,73,00,000 पर्यटक दानांग आए थे, जिनमें 76 लाख विदेशी पर्यटक थे तथा 97 लाख घरेलू पर्यटक। दानांग बीच पर अब शाम हो गई है। नीले शांत समुद्री लहरों के साथ पास में इन रोशनी से झिलमिल करते होटलों के दृश्य का आनंद लीजिए। बीच के ठीक पास अर्थात बीच से ऊपर आते ही एक बड़ा सा क्षेत्र है जो चौड़े टाइल से पेव किया हुआ है। वहाँ पर बड़े अक्षरों में दानांग बीच लिखा हुआ है। उसके डी अक्षर में भाभी जी बैठी हैं। पास ही एक संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। स्टेज के बैकग्राउंड में वियतनामी भाषा में एम हट लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सुरीला संगीत। बैठने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के मछियाँ रखे हुए हैं। हम लोगों ने भी बैठकर थोड़ी देर वियतनामी संगीत का आनंद लिया। अब और रात हो गई है। हम लोग चहलकदमी करते हुए अपने होटल दाना मरीना में जा रहे हैं, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। भवनें, जो अधिकतर होटल हैं, रोशनी में नहा उठी हैं। यह चित्र किसी अन्य दिन का है। एक वियतनामी महिला एक ठेले पर कुछ फल बेच रही थी। हम लोगों ने उस महिला से आम खरीदा। अत्यंत सहृदयी महिला थी। वह भाभी जी के पीछे खड़ी हैं। रात की खामोशी में दानांग का समुद्र एक नया और रहस्यमयी रूप धारण कर लेता है। दूर तक फैला समंदर का पानी अब गहरा, काला और शांत दिखाई दे रहा है, जैसे कोई विशाल अनंत रेशमी चादर बिछी हो। लेकिन इस अंधेरे में जादुई दृश्य तब उभरता है जब तट के किनारे स्थित ऊंची इमारतों
और स्ट्रीट लाइट्स की दुधिया रोशनी इस काले पानी पर पड़ती है। जब समंदर की लहरें धीरे से तट की ओर बढ़ती हैं, तब रोशनी के परावर्तन से उनके किनारे चांदी की तरह चमकने लगते हैं। गहरे काले पानी पर सफ़ेद और उजली लहरें का यह मेला ऐसा लगता है मानो अंधेरी रात में अनगिनत जुगनू पानी की सतह पर तैर रहे हैं। ये उजली लहरें बहुत शांत और धीमी गति से आती हैं, जो रात के सन्नाटे में मोती की माला जैसी प्रतीत होती हैं। मित्रों, दानांग का यह समुद्र तट विशेषतः सूर्योदय और रात में समुद्र की उजली लहरें आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मित्रों, इस समुद्र तट की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। वियतनाम श्रृंखला के अगले अंक में मैं वियतनाम के ऐसे ही किसी ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटन स्थल पर ले चलूँगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।